अच्छा चौधरी साहब, हम तो वैसे वो बिल के ऊपर बात कर रहे थे, वहीं से आप भी अपना कमेंट उस पर शामिल कर लें, फिर आगे जो हमारी डिस्कशन है वो काफ़ी पॉलिटिकल उस पर चली गई सिनेरियो पे। लेकिन ये जो बिल, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा जेस्चर था इन तमाम सेनेटर्स का जो इवन हुकूमती पार्टीज से भी ताल्लुक़ रखते थे, कि उन्होंने अगर एक चीज़ को समझा कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है तो उन्होंने कम अज़ कम उसके खिलाफ एक स्टैंड लिया? नहीं, डेमोक्रेसी के खिलाफ है उस पर स्टैंड कोई सी ने नहीं लिया। अच्छा। ये सारा इनको पता लगता है कि ये कल जो मामला है वो उन्हीं के गर्दन में भी फंदा बन सकता है। तो ये सेल्फ सर्वर जो है ना, इनको ऑब्वियसली इस किस्म का बिल हो तो कोई भी हुकूमत जो है किसी भी पार्टी को उस पर करके तो वो तो बैन कर सकती है। और इस तरह के मामलात, ये तो पीटीआई स्पेसिफिक बिल था ना जिस से लाया गया, और पीपल्स पार्टी का इसमें मैं नहीं समझता कि कोई काबिल जिक्र किरदार है। हमेशा पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त की जो किरदार है वो बड़ा गैर जमहूरी है, और वो हर इस मामले के ऊपर वो आगे बढ़ के वो चाहते हैं कि हर चीज जो है वो जमहूरियत को बुलडोज किया जाए। और कोई भी वो एक दो बंदे हैं उनके जो रखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो बतौर पार्टी है उनका हमेशा किरदार जो है वो एंटी डेमोक्रेसी है। इस वक्त में ये कोई उन्होंने जमहूरियत की खिदमत नहीं की। आज भी बिल के ऊपर जो उनके सेनेटर्स हैं उनका स्टांस जो है वो बिल्कुल सपोर्टिव था इस बिल का, लेकिन बाकी जो जमातें हैं उन्होंने इसको रियलाइज करते हुए ये कहा कि, और इसके साथ साथ मैं जो पहले भी बात कर रहे थे, ये पीटीआई की जो सेनेटर्स हैं या जो इस वक्त मेंबर पार्लियामान बैठे हुए हैं उनका किरदार भी बड़ा अजीबोगरीब है। वो ना कोई हाँ करता है ना करता है, और इस पे वो बैठे रहते हैं। और कल भी जो है वो सेनेट में पीटीआई ने कोई अपनी वो जो जमात है उस पर कोई कमेटी बिठाई है, और आज भी मासवा एक आधे के बाकी सारे जो सेनेटर्स हैं वो खामोश बैठे रहे हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके किरदार के ऊपर भी, कि ये जो अपोजिशन का किरदार है वो भी नहीं अदा कर रहे, और जहाँ पे पोजीशन लेनी होती है उसमें पोजीशन भी नहीं लेते। हालांकि ये जो मामलात हैं इसके ऊपर पोजीशन जो है वो तो लेना इनका फर्ज है, काम है। अपनी पार्टी की पोजीशन अगर मीडिया पे बैन है तो एक शख्सियत के ऊपर बैन ना, बाकी तो आप देखें वो कोई भी इनका सेनेटर नहीं बोलता, कोई भी इनका दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी नहीं बोलते, और किसी ऐसी बात पे भी नहीं बोलते जहाँ पे मामलात होने चाहिए। वो वैसे ही मेरा ख्याल है सामने आने से आजकल घबराते ही हैं कि लाइमलाइट में ना ही आए। लेकिन एक ब्रेक लेती हूँ मैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े आजकल इंकशाफात कर रहे हैं, वो क्या हैं, क्या सदाकत है इन इल्ज़ामात की भी और इन इंकशाफात की भी, और इस वक्त क्यों ये बातें हो रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ इंकशाफात शब्बर जैदी साहब ने भी किए हैं और उनकी बड़ी अहम पोस्ट थी पीटीआई के दौरे हुकूमत में, लेकिन जिस तरह से वो माशी पॉलिसी के बकिए धेड़ रहे हैं तो उससे क्या अंदाज़ा हो रहा है, इस पर भी बात करते हैं तफसील से आकर। हमारे साथ रहेगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शब्बर जैदी साहब जो कि एफबीआर के चेयरमैन थे पीटीआई के दौर में और माहिर मईशत हैं, आप सब उनको जानते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में जियो टीवी के लिए शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक इंटरव्यू में काफ़ी चश्मकुशा इंकशाफात किए, और उनका ये कहना था कि बहुत सारे मामलात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस वक्त हुकूमत थी तो बिल्कुल मुल्क दिवालिया होने के करीब था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत चलती रहती तो शायद 5% वोट भी पीटीआई ना हासिल कर पाती। और भी कई उन्होंने इंकशाफात किए कि किस किस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स जब वो लगाना चाहते थे तो उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा, दबाव उनके ऊपर बढ़ाया गया वगैरह वगैरह। तो शब्बर जैदी साहब के इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आज ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में मैं ज्वाइन करें मुज़म्मिल असलम साहब जो कि ख़ुद भी एक इकोनॉमिस्ट हैं और इसके साथ साथ साबिका हुकूमत के तर्जुमान भी थे वजारत ख़जाना के, तो वो इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से क्लैरिफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तो मुज़म्मिल असलम साहब, ये शब्बर जैदी साहब जो ये बात कर रहे थे कि जब हुकूमत चल रही थी 2019 की भी वो बात करते हैं कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब था और इवन प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, फिर उन्होंने बताया, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये इल्ज़ामात किस हद तक सही हैं उनके? देखिए, सबसे पहले तो आप शुक्रिया, आपने बुलाया। और मैं जो हूँ तर्जुमान से पहले जो हूँ
एक मईशतदान से ज्यादा जो हूँ पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स में मेरा जो है ना 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल मार्केट ऐसी चीज है जो आज से 1 साल आगे की जो है ना बारे में प्रिडिक्शन करना शुरू कर देती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीजें हो गई। उससे ज्यादा जो है ना कोई इन्फॉर्म नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान भी इतनी इन्फॉर्म नहीं होती, वो बाद में होती है। मार्केट पहले गिरने शुरू हो जाती है अगर बुरे दिन आने वाले होते हैं आगे ना, और मार्केट पहले ही बढ़ना शुरू हो जाती है अच्छे दिन आने से पहले। तो ये जो शब्बर जैदी साहब ने जो एक शोशा छोड़ दिया कि 2019 में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया था, ये कोई सीक्रेट थोड़ी है कि जो उसको छुपाया जा सकता है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी की अदायगी करनी है और अगर अदायगी नहीं कर सके तो आप डिफॉल्ट हैं, और वो दुनिया जहां में जो है उसका जो है शोर मच जाता है। और दूसरा, डिफॉल्ट पे नजर रखने के लिए एक इदारे होते हैं, आलमी इदारे, रेटिंग एजेंसी, जिसका अक्सर आप नाम आजकल भी सुनती होंगी, फिच, S&P, मूडीज वगैरह। वो जो है रेटिंग एजेंसी जो है वो किसी भी मुल्क की जो है फॉरेन रेटिंग को जो है डाउनग्रेड कर देते हैं, नीचे कर देते हैं अगर वो डिफॉल्ट हो रहा हो। जैसे कि अभी इस हुकूमत के आने के बाद 2 दफा रेटिंग डाउनग्रेड हुई। पीटीआई की हुकूमत के जो 3.5 साल थे, पीटीआई की हुकूमत के जो 3.5 साल थे, उसमें कभी भी रेटिंग डाउनग्रेड नहीं हुई, 3 दफा ऊपर हुई है। और जैसे ही पीटीआई की हुकूमत गई तो रेटिंग डाउनग्रेड हो गई। तो ये एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। देखिए मुज़म्मिल हसन साहब, वैसे शुरू में मुझे याद है कि जब IMF का पैकेज लेने में थोड़ी ताख़ीर भी हुई थी, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस तरह की तनकीद भी हो रही थी कि IMF का पैकेज नहीं ले रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ताख़ीर हो रही है तो उसकी वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है। और फिर बाद में हमने देखा कि असद उमर साहब को भी हटाया गया वजारत ख़जाना से, हफीज़ शेख साहब आए, फिर मामलात उन्होंने भी IMF के साथ भी ठीक किए। तो क्या ये वही टाइम पीरियड तो नहीं है जिसका शब्बर जैदी साहब जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त पैकेज में नहीं थे हम, डील में नहीं था IMF की, तो इसलिए शायद कुछ खदशात थे? अगर उस टाइम पीरियड का जिक्र कर रहे हैं तो फिर तो निहायत ही उनका अहमकाना स्टेटमेंट था, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF की डील से पहले $10 अरब सऊदी अरब, चाइना और UAE से सिक्योर कर लिए थे। और वो जो है IMF को जो है बर्फ पिघलाने के लिए बहुत बड़ा उसने काम किया था। तो ये अगर उस वक्त की बात कर रहे थे तो तब भी गलत कह रहे थे। हुकूमत के उस वक्त जब असद उमर छोड़ के गए थे, तकरीबन जो है $8 अरब ज़खायर थे, और PTI की जब जो हुकूमत में थ्रू आउट जो है $16-17 अरब जो है ज़खायर हैं। और जिस दिन आखिरी दिन हम हुकूमत छोड़ के गए उस दिन $10.8 अरब के ज़खायर थे। तो वो 3.5 साल में पाकिस्तान की रेटिंग भी इम्प्रूव हुई, पाकिस्तान ने कोविड भी गुजारा, इंडिया ने हमला भी किया, कमोडिटी सुपर साइकिल को भी गुजारा, टिड्डी दल का अटैक भी गुजारा। पाकिस्तान की उस वक्त जो बॉन्ड की यील्ड थी वो 8% पे थी, आज वो है 80% पे। तो शब्बर जैदी साहब का इस तरफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक बगैर दलील के उन्होंने बात तो कह दी कि मैंने इमरान खान को कहा, इमरान खान ने जो है असद उमर को फोन किया, असद उमर ने कहा आपको नहीं पता था ये बात। मतलब बच्चों वाली बातें, ये कोई पर्सनल फाइनेंस नहीं है मैडम। लेकिन ये जो ये बातें वो कर रहे हैं कि जो टैक्स उन्होंने लगाने की कोशिश की मुख्तलिफ सेक्टर्स में, तो हर जगह से उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा। आप भी आखिर में आकर तो तर्जुमान थे PTI की वजारत ख़जाना के, तो ये चीज़ें ये हकाइक पर मबनी है, इसी तरह से उन्हें मना किया जाता रहा, कॉल्स गई और जिस तरह से वो उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत पाकिस्तान किसी भी शोबे पे टैक्स लगाएगी ना, तो उनकी जो सामने से ना रद्द अमल आता है जिस पे भी टैक्स लगाती है। जब मैं तर्जुमान था ना, आप हैरान होंगे कि पोल्ट्री एसोसिएशन वाले आ जाते थे, आप हैरान होंगी कि सुनार आ जाते थे, सीमेंट एसोसिएशन वाले आ जाते थे, शुगर एसोसिएशन वाले आ जाते थे कि आप ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं। तो ये तो एक मामूल का काम है। तो शब्बर जैदी साहब ने तो ये जो बात कर दी कि फलां एसोसिएशन वाले आ गए थे मेरे पास, तो क्यों नहीं आएंगे। अभी ये हुकूमत है, इन्होंने रिटेलर पे टैक्स लगाया, रिटेलर चले गए उठ के। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम एसोसिएशन वालों ने हड़ताल की बात कर दी थी,